Hello guys, myself Rishi Jain. Now student in continuity with the previous video. Basically previous video में हमने numerical section के बारे में डिस्कस किया था related to the equations of motion. तो उसी को ही हमने continuity में करना है. Let's start with the next numerical problem. Prove that distances traversed during equal interval of time by a body falling from rest. एक बॉडी रेस्ट से नीचे की साइड जा रही है. अगर मान लो रेस्ट से है तो इसका मतलब इस केस में मेरे पास u का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. और वो फॉल कर रही है. अगर वो फॉल कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, a इक्वल टू स्मॉल g मींस अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा. आपने क्या करना है, स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर बिगिनिंग विद द यूनिटी. मतलब जो इसके डिस्टेंसेस ट्रेवल होंगे इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो क्या होंगे, ऑड नंबर की सिंपल रेशियो में होंगे. ऑड नंबर की रेशियो मतलब 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो अप टू सो ऑन. हमने इस टाइप से प्रूव करना है. अब देखिए आपको फार्मूला पता है dn इक्वल टू यू प्लस a बाई टू टू n माइनस 1. अगर मैं मान लो यहां पे लेता हूं फॉर n इक्वल टू 1, अगर मैंने n का वैल्यू 1 पुट किया तो क्या आएगा, d1 इक्वल टू u का वैल्यू क्या है 0, तो मैं डायरेक्ट यहां पे 0 पुट कर देता हूं. प्लस a का वैल्यू कितना है g बाय 2, और ये कितना होगा 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास g बाय 2. नाउ नेक्स्ट इज फॉर n इक्वल टू 2, तो यहां पे क्या होगा d2 0 प्लस g बाई 2 2 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना हुआ 4 माइनस 1 3, तो कितना आ जाएगा 3g बाई 2. नाउ फॉर n इक्वल टू 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा d3 इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस g बाई 2 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कितना होगा 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5g बाई 2. ऐसे अगर मैं करता हूं फॉर n इक्वल टू 4, तो यहां पे क्या आएगा d4 इक्वल टू 0 प्लस g बाई 2 2 इंटू 4 माइनस 1, और ये कितना होगा 2 इंटू 4 8 माइनस 1 7, तो ये आ जाएगा 7g बाई 2. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू 5 6 7 के लिए फॉर्म कर सकते हैं. तो अब मेरे पास क्या होगी, डिस्टेंसेस की रेशियो d1 रेशियो d2 रेशियो d3 रेशियो d4 रेशियो अप टू सो ऑन. किसके इक्विवेलेंट आएगा मेरे पास, g बाई 2 रेशियो 3 g बाई 2 रेशियो 5 g बाई 2 रेशियो 7 g बाई 2. g बाई 2 विल बी कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7, इस टाइप से आ जाएगा अप टू सो ऑन. हम जहां मर्जी तक जा सकते हैं. तो मतलब है क्या बेसिकली इस न्यूमेरिकल में कि हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग पे डिस्टेंसेस फाइंड आउट किया है. पहले फर्स्ट सेकंड पे डिस्टेंस कितना था, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, फिर जो डिस्टेंसेस आए उनका मैंने रेशियो लिया. देन वी कैन सी कि जो डिस्टेंसेस होते हैं ऑड नंबर की रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7. क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास तीनों इक्वेशंस और मोशंस का यूज होगा, और उसके बेसिस पे आप ये भी जज कर सकते हो कि किस टाइप से आपने इक्वेशंस और मोशंस यूज करने इन द गिवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो देखिए बेसिकली आपके पास क्वेश्चन है क्या, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड. मतलब अपवर्ड वो मूव कर रही है with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. मतलब जैसे सपोज करो मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं कि जस्ट ये मेरे पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है 25 मीटर. यहां से जस्ट एक बॉल को थ्रो किया गया है ऊपर की साइड, ठीक है, और थ्रोन 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. हाउ हाई द बॉल विल राइज, कि मतलब जब इससे बॉल को ऊपर की साइड थ्रो किया जाएगा तो होता क्या है स्टूडेंट, स्टार्टिंग में जैसे देखो मेरे पास बॉल है, अगर मैं उसको ऊपर की साइड थ्रो करता हूं तो होता क्या है,
उसका इनिशियल स्पीड तो गिवन होगा, बट उसका फाइनल स्पीड क्या होगा एट द अबव हाइट, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब नीचे की साइड आने लगेगी वो बॉल, तो उस टाइम क्या होगा कि जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा उसके इनिशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक बॉल को जस्ट ऊपर की साइड थ्रो किया गया, ठीक है, और जब यहां से वो नीचे की साइड आएगा तो इस टाइम जो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा यहां पे तो क्या होगा, 0, और नीचे की साइड आते हुए इसका इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट कि इसका कितना हाइट है, मतलब कितनी हाइट तक बॉल ऊपर की साइड जाएगी। फर्स्टली वी विल टेक द पैरामीटर फॉर द फर्स्ट पार्ट, जो हमने फाइंड आउट करना है हाउ हाई द बॉल विल राइज। तो u आपके पास कितना गिवन है, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और v इस केस में क्या होगा, 0 होगा। अब बॉल को ऊपर की साइड थ्रो किया गया है, तो मतलब क्या है, ग्रेविटी के अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे g का वैल्यू क्या होगा आपके पास, मतलब जो एक्सेलरेशन मेरे पास होगी वो माइनस ऑफ g होगी। तो ये कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट g का वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, अगर गिवन नहीं होता देन वी विल टेक 9.8। क्लियर, तो v है, u है, a है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि कितनी हाइट होगी। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। नाउ v का वैल्यू मेरे पास 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस u का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर होगा, और 2a, एक्सेलरेशन कितनी है -10, तो मैंने यहां -10 पुट कर दिया, तो कितना आ जाएगा -400 डिवाइड बाय -20, कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, और ये कितना हो जाएगा 20, तो s कितना आ जाएगा आपके पास 20 मीटर। मतलब यहां से यहां तक का जो बेसिकली हाइट होगा आपके पास वो 20 मीटर होगा। क्लियर, तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है इन द नेक्स्ट पार्ट, हाउ लॉन्ग विल बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। मतलब क्या है कि उसे ग्राउंड तक आने के लिए बेसिकली टाइम कितना लगेगा, बॉल को यहां से थ्रो कर दिया गया, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो उसके लिए टाइम बेसिकली टोटल कितना लगेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली क्या करना है, पहले मैं इस इंटरवल का टाइम पता करूंगा एंड देन यहां से यहां तक का टाइम। एंड स्टूडेंट यू नो वेरी वेल कि जब ऊपर की साइड जाएगी बॉल देन वो ऑपोजिशन होती है मोशन में, देन टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है, और नीचे की साइड टाइमिंग क्या लगता है, कंपैरेटिवली कम लगेगा, बिकॉज वो अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा। तो आप यहां से यहां तक का जो टाइमिंग है लेट इट बी t1, और यहां से यहां तक का जो टाइमिंग है वो मैंने कंसीडर कर लिया t2, और हमने टोटल फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना होगा। अब इसमें मैं क्या करता हूं, पहले मैं t1 फाइंड आउट करता हूं, यहां से यहां तक का टाइमिंग कितना होगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे यूज करता हूं ये फार्मूला v इक्वल टू u प्लस 80। अब देखिए यहां से यहां तक के लिए v का वैल्यू तो 0 है आपके पास, तो मैंने यहां पे 0 पुट कर दिया। क्लियर, और u का वैल्यू कितना है 20, मैंने 20 पुट कर दिया, और यहां पे -g यूज होगा मतलब 10, और टाइमिंग ये कितना लिया है t1, तो यहां से ये कितना आ गया 20 इक्वल टू 10 t1, तो ये 2 हो गया, तो t1 कितना आ गया 2 सेकेंड। मींस यहां से यहां तक का टाइमिंग जो आपके पास आया है वो कितना आया है 2 सेकेंड आ गया। क्लियर, अब मैंने यहां से यहां तक का टाइमिंग कैलकुलेट करना है टोटल कितना होगा। उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूं, अब देखिए स्टूडेंट जब आपने t2 फाइंड आउट करना है, फर्स्टली यू नो कि यहां से यहां तक का टोटल हाइट कितना हो गया, ये 40 है, ये 25, तो टोटल कितना हो गया 45। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि इसमें जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा 20 प्लस 25 इक्वल टू 45 मीटर। क्लियर, बॉल नीचे की साइड आ रही है तो u तो इस केस में क्या होगा 0 होगा, और जब ये नीचे की साइड आ रही है अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रही है, तो a का वैल्यू क्या यूज होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू नो द फार्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर।
अब s का वैल्यू तो कितना गिवन है 45, u ये 0 हो गया था प्लस हाफ, और ये कितना था 10, और टाइम कितना लेना है t2 स्क्वायर, बेसिकली दिस टाइम। तो मेरे पास ये आ गया, तो यहां पे कितना आएगा ये 90, क्योंकि ये तो 0 है ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 t2 स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो t2 स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 9, t2 का वैल्यू कितना आ गया 3। तो मतलब जो मेरे पास टाइमिंग है बेसिकली ये वाला, ये कितना आ गया मेरे पास 3 सेकंड आ गया। तो स्टूडेंट ये टोटल टाइमिंग कितना हो जाएगा, ये 2 है और ये 3, तो टोटल कितना बन गया, टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2, मतलब 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 सेकेंड, ये मेरे पास हो गया। सो स्टूडेंट यू कैन सी कि इसमें तीनों इक्वेशंस का मैंने यूज किया है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as का भी, इस इक्वेशन का भी यूज किया है, और इस इक्वेशन इट डिपेंड्स कि कौन सा पैरामीटर फाइंड आउट करना है, कौन कौन से पैरामीटर आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर जाते हो देन आप काफी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?